नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश में कुछ अच्छा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आजकल। अब एक बड़ी चुनौती, बड़ा इम्तिहान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आन पड़ा है। वो इसको किस तरह से टैकल करेंगे, इस जो महत्वपूर्ण दायित्व उनको मिला है उसके तहत क्या वो एक अकेले संविधान की रक्षा कर पाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? जब वो भी तब जब उनके सामने नरेंद्र मोदी होंगे, हो सकता है अमित शाह भी हो। केवल 3 लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम राहुल गांधी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो बैठक होने वाली है, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को एक बैठक में शामिल होना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ। पिछली बार जब राजीव कुमार की नियुक्ति हुई तब बतौर विपक्ष के नेता अधीर रंजन गए थे वहां, लेकिन उनकी एक नहीं चली। बाहर आकर के वो बहुत कुछ बोल गए, लेकिन जहां बोलना था वहां भी बोले, मगर कुछ कर नहीं पाए। अब क्या राहुल गांधी उस ड्यूटी को पूरा कर पाएंगे? वो संविधान की रक्षा कर पाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? पिछले 2 साल से राहुल गांधी, वैसे तो पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर आक्रामक है, राजीव कुमार के ऊपर आक्रामक हमले कर रहा है, लेकिन रास्ता कुछ निकल नहीं रहा है। ये तो बलिहारी थी जनता की, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अति आत्मविश्वास का नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक अकेले नहीं पहुंच पाई। 270 नहीं मिला, 240 पर ही आकर के रोक गए वो। लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, क्या क्या नहीं किया राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने। अरे, ताज्जुब होता है कि महाराष्ट्र, जहां जितने वयस्क मतदाता हैं ही नहीं, वयस्क आबादी ही जितनी नहीं है, उससे ज्यादा मतदाता हो जा रहे हैं। ऐसा अनोखा कार्य इसी राज्य में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। हम सवाल इसलिए कर रहे हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक व्यवस्था दी थी, जब मुख्य चीफ जस्टिस जो थे डीवाई चंद्रचूड़, तब उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो पैनल बनेगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे,
विपक्ष का नेता होगा और मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन एक लूप पोल की तरह उन्होंने छोड़ दिया चंद्रचूड़ साहब ने कि ये व्यवस्था तब तक है जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना लेता। तो संसद ने कानून बना दिया और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई एक वरिष्ठ नेता और विपक्ष का नेता। अधीर रंजन की कुछ नहीं चली और चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से उनके क्या क्या नहीं बोले गए, लेकिन कहीं भी निर्वाचन आयोग ने उसको संज्ञान नहीं लिया। शिकायतें भी की गई विपक्ष की ओर से, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नोटिस भेजी गई किसको? बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नोटिस जा रही है जेपी नड्डा को और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। अजीब, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम 5 साल में नहीं होता है, वो उससे कहीं ज्यादा 5 महीने में हो जाता है। मतदाता सूची लोकसभा और विधानसभा की कांग्रेस मांगती रह गई चुनाव आयोग से, नहीं मिला। और तो और कानून में यह भी संशोधन हो गया कि चुनाव आयोग बहुत सारी चीजें जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम वो किसी को उपलब्ध नहीं कराएगा। अरे एक तरफा उसमें न संविधान की कोई बात है, न लोकतंत्र की कोई बात है। केवल और केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो चाहेंगे वही होगा। इस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया है, 2 साल क्या, ये प्रक्रिया तो 2014 के बाद से ही शुरू हो गई है, लेकिन राजीव कुमार ने सारे कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अब एक ऐसे शख्स को खोजा जा रहा है सरकार की तरफ से जो 2029 के चुनाव में बीजेपी को 400 नहीं 500 पार पहुंचा दे। ऐसा कोई शख्स वही हो सकता है जो राजीव कुमार की कीर्तिमानों को विध्वस्त कर दे, उससे भी ऊपर चले जाए, संविधान को कूड़ेदान में फेंक दे, संविधान से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लोग विपक्ष चिल्लाता रहे, क्या फर्क पड़ता है, सत्ता जो कहेगी वही हम करेंगे। ऐसी स्थिति में जब 17 तारीख को उसकी बैठक होगी तब क्या होगा? इस बीच एक चीज और बता दूं, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए उस पैनल में कौन कौन लोग होंगे और वर्तमान सत्ता ने जो कानून बनाया है नियुक्ति के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एडीआर की तरफ से, कांग्रेस की एक नेता की तरफ से, उस पर 2 बार सुनवाई हो चुकी, 4 तारीख को, 12 तारीख को। अब अगली तारीख आप सोच सकते हैं कि ये सत्ता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वो जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उसके आगे सभी संवैधानिक संस्थाएं
किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी हैं। अगली तारीख राजीव कुमार रिटायर होंगे 18 तारीख को, 18 फरवरी को। बैठक होनी है 17 फरवरी को और चुनाव सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा 19 फरवरी को। हमें कुछ नहीं कहना, ये तीनों तारीख आपको बता दी गई। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस देश की। राहुल गांधी ने यह मुद्दा अभी हाल ही में बजट सत्र में ही उठाया था और यहां तक बोल गए कि अब नरेंद्र मोदी के सामने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए मुझे बुलावा आया है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। लेकिन जाना तो होगा। क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? दरअसल जो नामों की सूची है उसमें अमित शाह के एक बेहद करीबी कोई ज्ञानेश कुमार हैं, जो सहकारिता विभाग में भी जुटे रहे, कश्मीर में भी रहे, अयोध्या में भी रहे, तमाम जगहों पर वो अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर चुके हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यही लक्ष्य होगा कि किसी न किसी तरह से नया निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना दिया जाए। अब जो लड़ाई संविधान की, लोकतंत्र की राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो क्या कुछ कर पाएंगे, कितना कुछ वहां बोल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी 3 सदस्यीय पैनल है, अकेले वो रहेंगे। राहुल गांधी विरोध कर सकते हैं ज्ञानेश कुमार का, या इस तरह के जो भी नए विचार भारत में चुनावी प्रक्रिया को नए विचारधारा के अनुरूप संपन्न कराने में शोहरत हासिल करने वाले राजीव कुमार की जगह जो उनका भी कीर्तिमान तोड़ दे, ऐसे शख्स को खारिज करवा पाएंगे? वो विरोध कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा। और जब मतलब नहीं रह जाएगा तो सही बात है कि राहुल गांधी वहां क्या करने जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के 17 फरवरी की तिथि भारतीय चुनाव प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसे बहुत गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा और सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कुछ होता है, राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, इन तीनों जगहों पर आपने देख लिया है, आप सब ने देख लिया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष को जीत थाली में परोस करके दी है। तो अब हम 17 फरवरी का इंतजार करेंगे, फिर मिलेंगे उसी दिन इस टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।